नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं मॉडल का एक प्रकार जो कि है नीड। नीड का प्रयोग बहुत सारी जगह किया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि नीड का एग्जैक्टली प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ कि नीड का एग्जैक्ट प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। केवल 4 ही जगह होता है। आराम से अगर आप 10-15 मिनट की जो वीडियो बनने वाली है उसको वॉच कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीड का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चारू ऑनलाइन स्टडी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा चैनल जो है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ वो आपको समय पर पहुँचती रहें। तो अब आइए चलते हैं हमारे टॉपिक नीड पर। नीड का प्रयोग देखिए 4 जगह होता है। चारों मैंने लिख रखी हैं। एक तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, परफेक्ट टेंस में नेगेटिव आंसर हो, या फिर प्रिंसिपल वर्ब के जैसा होता है यहाँ का प्रयोग। तो कैसा होता है एक एक का जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला है इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। इन दोनों सिचुएशन में किसका प्रयोग होता है? नीड का प्रयोग होता है। कैसे होता है जब मैं आपको उदाहरण दूंगी ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब हमको कोई प्रश्न बनाना होता है जैसे कि नीड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करने की आवश्यकता है? जब इस तरीके की बात आती है कि क्या मैं उससे बात करूं कि नहीं करूं, क्या आवश्यकता है क्या उससे बात करने की, तो यहाँ पे ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमको क्वेश्चन पूछना हो वहां पर नीड का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है नेगेटिव आंसर हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पर भी नीड का प्रयोग होता है। कैसे होता है आइए हम देख लेते हैं। ही नीड not talk to her, क्या है उसको आवश्यकता, he needn't talk to her, उसको आवश्यकता नहीं है उसे बात करने की, कोई जरूरत नहीं बात करने की। हम कहते हैं ना क्या मैं उसे बात करूं क्या, तो कहता नहीं कोई जरूरत नहीं बात करने की। तो जब ऐसे सेंटेंस प्रयोग में लिए जाते हैं वहां पर चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य हो या फिर नकारात्मक वाक्य हो, दोनों में ही नीड का प्रयोग होता है। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात कि नीड का प्रयोग कहाँ होता है। दूसरा प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है परफेक्ट टेंस में नीड का प्रयोग होता है। जैसे कि कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। He need have not सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया। He needn't have bought such a एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या है, या फिर यू कर लीजिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में रहते हैं कि अरे तुमको इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है। आपने हमेशा देखा होगा जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं और कुछ गिफ्ट लेके आते हैं या लिफाफा देते हैं तो आप क्या कहते हैं, यू नीडंट हैव बॉट सच एक्सपेंसिव गिफ्ट, मतलब आपको ये लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो जब भी परफेक्ट टेंस में बात होती है ना तो यहाँ पर इसी तरीके से बात की जाती है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना, जब भी कोई महंगा गिफ्ट लेके आता है तो हम क्या कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, परंतु एक्चुअल में क्या है कि वो लेके आ चुका है और आप मना कर रहे हैं। नेगेटिव आंसर होता है वहां पर भी नीड जो है उसका प्रयोग होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। नीड आई अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, जब क्वेश्चन तो पूछ लिया जैसे कि मैंने आपको बताया है नीड आई टॉक टू हर, तो यहाँ पे जब आंसर भी नेगेटिव में होता है ना, नो यू नीडंट या नीड नॉट,
परंतु यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब आंसर नेगेटिव हो तब तो आपको लिखना है नीड नो, यू नीड नॉट, या जो भी आपका प्रश्न है उसके हिसाब से नो के साथ में नीडंट का आंसर आएगा, है ना। परंतु आंसर है, क्वेश्चन ने पूछा नीड आई अटेंड द मीटिंग, तो उसका आंसर अगर यस होगा तो ऐसा नहीं होगा यस यू नीड, आंसर ये होगा यस यू मस्ट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो, पहले की जो वीडियो मस्ट पे बनाई है वहां पे देखा होगा तो प्रश्न ऐसा ही पूछा था कि मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, तो अगर आता है यस यू मस्ट, परंतु अगर नो आता तो आता नो यू नीडंट। तो जहां पे भी प्रश्न चाहे नीड से स्टार्ट हो, मस्ट से स्टार्ट हो, जहां पे आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं वहां पर नीड का प्रयोग होगा, नीड के साथ नॉट का। और अगर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, अफर्मेटिव है आपका सेंटेंस, तो आपको मस्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड और मस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने पहले मस्ट की वीडियो देखी है, अभी आप नीड वाली वीडियो देख रहे हैं कि नीड का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोनों वीडियो देखने के बाद में अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि नीड का प्रयोग कहाँ होता है और मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए प्रिंसिपल वर्ब जो होती है ना उसकी तरह भी नीड का प्रयोग होता है। कैसे होता है? डू यू नीड माई असिस्टेंस, ठीक है, या फिर डज ही नीड्स माई हेल्प, या फिर ही नीड्स मी अ लॉट। तो यहाँ पे इस तरीके के जो सेंटेंस है वो भी बनाए जाते हैं नीड का प्रयोग करते हुए। तो अभी आपको क्या समझ में आया? इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पर नीड का प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में नीड का प्रयोग कैसा होता है कि कोई काम हो गया है परंतु उसकी आवश्यकता नहीं थी, वहां पर भी नीड का प्रयोग होता है। नेगेटिव आंसर होता है किसी प्रश्न का वहां पर। और प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी नीड के उपयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक अभी आपको कुड, कैन, माइट, मे, शुड, वुड और इसके अलावा मस्ट और अभी हमारी वीडियो जो है नीड, ये सारे जो मॉडल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक एक मॉडल पर एक एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बस केवल एक ही मॉडल पर अटक जाते हैं। तो पूरी वीडियो को देखने में उनका समय व्यर्थ ना हो, केवल एक एक मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं इसीलिए कर रही हूँ कि आपको जब एक एक वीडियो 10-10, 15-15 मिनट आप एक मॉडल्स पे दे देते हैं तो जितने भी मॉडल्स हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप एग्जाम्स में देखेंगे ना, जब आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ पे क्या आना चाहिए था। तो जब एक केवल रिक्त स्थान होता है और वहाँ पे आपको भरना होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ऐसा लगता है अरे मुझे पता है नीड का यूज कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, परंतु जब फिल इन द ब्लैंक आता है और वहाँ पे उस जगह पे आपको भरना होता है क्या, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है कि किसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। बाकी जो मॉडल्स हैं उनकी वीडियोस भी मैं बहुत जल्दी आज ही अपलोड करना चाहती हूँ। मॉडल्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा आज मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगी। सभी की सारी रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मेरे द्वारा अपलोड कर दी जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा है इनसे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। उसके अलावा मैं एक प्रैक्टिस सेट जो है वो भी तैयार कर रही हूँ। जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ उनसे रिलेटेड एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जो कि केवल प्रैक्टिस सेट होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेक्स्ट स्लाइड में उसका आंसर होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं। प्रश्न आपके सामने आएगा, आंसर उसका क्या होना चाहिए ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।